हेलो प्यारे बच्चों, राजपूत एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में अब तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज एक बार पुनः दृष्टि डालते हैं। आइए शुरुआत करते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये मार्च 1946। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। फिर अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। अब अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। संविधान सभा का सदस्य कितनी जनसंख्या पर चुना गया था? तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर। 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य चुना गया था। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा हेतु सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी निश्चित की थी? 389। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा हेतु सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव जुलाई अगस्त 1946 को हुए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कहाँ से चुने गए थे? तो ये पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। पूर्वी बंगाल। विभाजन हो जाने पर पाकिस्तान अलग हो गया, और उसके बाद ये मुंबई के पुणे सीट से इनको चुना गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कहाँ से चुने गए थे? पूर्वी बंगाल। फिर उसके बाद मुंबई में पुणे की सीट से। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया? तो ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, 3 जून 1947 योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये माउंटबेटन 3 जून 1947 की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसी तहत भारत का विभाजन हुआ। अब भारत विभाजन का
नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, भारत विभाजन का प्रस्ताव 14 जून 1947 को किसने रखा? तो ये जीबी पंत। भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रखा गया और इसका जो समर्थन है वो अबुल कलाम आज़ाद ने किया। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पेश हुआ? यह 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 3 जुलाई 1947 को पेश हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद ने कब स्वीकृत किया? तो ये 18 जुलाई 1947 18 जुलाई 1947 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने स्वीकृति प्रदान की। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब यहीं पे क्वेश्चन जो है फंसाने वाले आ जाते हैं। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तब तो हो जाएंगे माउंटबेटन। अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तब हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इनको आप कंठस्थ करके रखिएगा। अब अगला प्रश्न हमारा आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी, और B.T. कृष्णाचार्य, B.T. कृष्णाचार्य। अब अगला प्रश्न आता है, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव, B.N. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। अब अगला प्रश्न आता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947। ये मोस्ट है, इसको याद करके रखिए। याद करने के लिए तो सभी हैं, सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न आता है, मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVB पटेल। मौलिक अधिकारों की समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रारूप कमेटी का गठन कब हुआ? तो यह गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ये पढ़ चुके हैं हम, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को निर्मित करने में 2 वर्ष 11 महीने
और 18 दिन। ये तो कई बार पढ़ चुके, ये तो याद ही हो गए होंगे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। ये हो गया। अब 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए? तो ये 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार या अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया या संविधान को अपनाया गया, अडॉप्टेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो ये 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। अब राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? दो प्रश्न है, दोनों को एक में ही कर दिया। तो ये 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाए गए। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान निर्माण होने तक कितने अधिवेशन हुए? संविधान निर्माण होने तक जब प्रथम बैठक हुई उससे लेकर जब संविधान बना 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। संविधान निर्माण होने तक कुल 11 अधिवेशन हुए। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो स्वतंत्रता पश्चात अंतरिम सरकार बनी उसमें गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो थे वो स्वतंत्रता पश्चात जो अंतरिम सरकार बनी उसमें शिक्षा मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वतंत्रता पश्चात
गठित अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ये वित्त मंत्री थे षणमुखम चेट्टी। षणमुखम चेट्टी। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे? या ये भी पूछ सकता है कि विधि की जगह पर कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो स्वतंत्रता पश्चात जो अंतरिम सरकार गठित हुई उसमें विधि या कानून मंत्री थे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संविधान के सुलेखक कौन थे? सुलेखक कैलीग्राफर जो है वो कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। PVN रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे वो संविधान के कैलीग्राफर थे, सुलेखक का। ऑथर नहीं कहा जाएगा इन्हें, जो संविधान लिखा हुआ था उसको इन्होंने केवल के उतारा। अब आप लोगों के लिए जो तारांकित प्रश्न हमने इसमें दिए हैं उनका कमेंट करके आप इनका उत्तर दें। आज के एपिसोड में इसी के साथ यहीं पर एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।